आज क्या कर रहे थे, हमें याद है कुछ? क्या कर रहे हैं हम लोग? वही जो करते और सुनते आ रहे हैं हम लोग कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस, और हम लोग करने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी, और टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के बारे में बताते हम लोग क्या होता है ये। पहले इसको देखते हैं, इसको हेडिंग डाल के। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बोला क्या कि ये एक तरह का डिवाइस है जो अननोन बैटरी का या सेल का EMF एक्यूरेटली मेजर करते हैं। तो क्या दिखाते हैं पोटेंशियोमीटर? इट इज़ अ डिवाइस used to measure the potential of a EMF accurately। ठीक है ना, एक EMF है या बैटरी है, सेल है, उसका कितना EMF है, उस EMF को मेजर करना चाहते हैं तो उसको मेजर करने के लिए पोटेंशियल मीटर के हेल्प से कर सकते हैं। पोटेंशियल मीटर बेसिकली एक डिवाइस है ये जो EMF को मेजर करने में हेल्प करता है, और भी कई सारे काम में यूज़ होते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर जो काम करता, जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? क्या बताया? द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू a wire is directly proportional to its length, directly proportional to its length if a constant current is passes through the wire of uniform cross section area and definite resistivity। पोटेंशियोमीटर का क्या है कि इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो जो वायर का जो लेंथ हम लोग लेंगे, वो वायर जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह यूनिफॉर्म होगा, उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स है। तो ऐसे वायर के थ्रू से जब करंट पास करेगा तो जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो हम लोग दिखाने जा रहे हैं। ठीक है ना, कैसे होता है। तो पहले हम लोग इस पोटेंशियोमीटर का एक हम लोग जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बनाते हैं। पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा सा और अगर लिखना चाहे तो ये लिखते हैं, क्या दे रखा? पोटेंशियोमीटर इज
potentiometer is a device of length, device where a wire of constant 10 or manganese of length 4 meter to 10 meter is used, ठीक है ना, is used a length of 1 meter 100 centimeter is used in a line and connected by copper strip on the plate or wooden board, on the wooden board to maintain a constant current, a rheostat RH is also used. ये दे रखा हमारा वो जो पोटेंशियोमीटर का जो स्ट्रक्चर है उसका लिटरेचर में हमने बनाया है। अब इसको हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दे रखा एक हमारा डायग्राम पोटेंशियोमीटर का, ठीक है ना। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का एक डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसका जो लेंथ होता है मिनिमम 4 मीटर होगा, 4 से लेकर 10 मीटर तक का लेंथ होता है। और एक यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 वाले 600 सेंटीमीटर का लेंथ हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर में ये बोर्ड है उस पर लगाया गया है। और ये जो है ना ये प्लेट है, कॉपर प्लेट है, ये कनेक्ट कर रहा है। जैसे एक करंट जा रहा है तो ये करंट इधर से होते हुए इसमें आ जाएगा, ये करंट होते हुए ये इसमें आ जाएगा। ये तो ये कॉपर प्लेट कंडक्टिंग वायर से ये कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। ये जो करंट इसमें चलेगा हम लोग इस बैटरी से मेंटेन करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग बैटरी, ठीक है ना। इस बैटरी से मेंटेन करेंगे। कैसे, इस की को जैसे ऑन कर देंगे एक करंट चलने लगेगा, इसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ज़्यादा भी नहीं मगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इससे कंटिन्यूअस चलता रहेगा। यहाँ रजिस्टोर्ड से हमें जितना डिज़ायर करंट चाहिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ा घटा के, अब ये रेजिस्टेंस है ना वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इससे कट कर दिया तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो इसको रेजिस्टेंस का कम बेसी करके एक हम लोगों ने कांस्टेंट करंट इसमें जाने देते हैं इसको, ठीक है ना। एक करंट चलता रहेगा इससे चलता रहेगा। ये जो वायर यूज़ कर रहे हैं हमने बताया कांस्टेंट 10 का यूज़ करते हैं या मैंगनीन का भी यूज़ करते हैं। और इस तरह से ये हमारा स्केल है, ये स्केल है। और इस स्केल पे जैसे यहाँ जॉकी रखे तो ये जॉकी कहाँ पे आगे नल पॉइंट मिल रहा है तो ये स्केल पे नापते हैं। कितनी बात सुनी। तो अब इस वायर में एक करंट कांस्टेंट करंट चल रहा है। जब करंट चलेगा
तो जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप V इजकल टू I इंटू आर होता है, V इजकल टू I इंटू आर। अब हम लोग एक ये वोल्ट मीटर लेते हैं, ये वोल्ट मीटर बेसिकली गैल्वेनोमीटर का बना होता है और इस पर हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं। तो इसको हम लोगों ने ये एक जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये जो बी जो है ना नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी का, तो ऐसे करंट आ रहा है इसमें। ये हम लोगों ने जो वोल्ट मीटर है गैल्वेनोमीटर है इसको ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है और इससे एक करंट इधर से भी जा रहा होगा, ठीक है ना। जब ये जा रहा होगा तो ये हम लोग पोटेंशियल, जैसे ये लेंथ है तो इस पे से करंट जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा। वो रिलेशन हम निकाल के दिखा रहे हैं कि कैसे वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, ठीक है। V एक कांस्टेंट करंट चल रहा है इसमें और R रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A के बराबर होता है। ये जो है यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है, एक अगर किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना होगा तो वो एक इसका जो वैल्यू है फिक्स होगा रेजिस्टिविटी। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हमने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। और उसके बाद दे रखा ये I भी एक करंट, हम लोग यहाँ से करंट जो है कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट करंट। कितनी बात समझ में? तो क्या समझ में आया कि ये जो पोटेंशियल जो है I रो A इंटू L, ये L से ये जो है ना ये सारा पैरामीटर जो है ना कांस्टेंट है, ठीक है। और L जो है ना वेरिएबल है, L को आगे पीछे करेंगे तो L चेंज होता रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और इसको K इंटू L से दिखाते हैं इस तरह से। K को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पे लिख रहे हैं K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। K का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? V बाई एल, K इज इक्वल टू, यहाँ पे वैसे एक बार देख ले कि ये जो ना पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। जो जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा इस पे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं तो K इज इक्वल टू V बाई एल होता है, V बाई एल। इसको मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। इसका जो यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, यूनिट ऑफ K इज वोल्ट पर मीटर और वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये दोनों ही यूज होता है, लेकिन कॉमनली जो है ना वोल्ट पर सेंटीमीटर यूज होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आ गया। ये क्या यहाँ से देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग, ये क्या होता है बेसिकली, ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक जॉकी है जो जॉकी से अटैच है और वो ये वायर से कनेक्ट है। ये तो जॉकी को जैसे जैसे यहाँ लेंगे तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता रहेगा, आगे बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन आएगा। मान लो यहाँ रखा, डिफ्लेक्शन अभी भी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से उठा के इस वाले लाइन में ले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इस वाले लाइन में लेके गए, यहाँ पे रखा, अभी भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, अभी हम लोग आगे इधर ले जाएंगे। जैसे 0 से शुरू हुआ यहाँ पे, 0 से लेके 100 यहाँ हुआ है, फिर ये 100 से लेके 100 1 2 3 ये 200 यहाँ गया, ठीक है।
ये फिर 200 1 2 3 से शुरू होकर ये 300 यहाँ जाएगा, ये 300 1 2 से लेके यहाँ 400 यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस जॉकी को लेके चलते आगे बढ़ते रहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इसके गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो हो जाए, जहाँ पे वो ज़ीरो हो जाता है वही लेंथ हम लोग लेते हैं ये वाला। अब वहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो K इंटू एल के बराबर होगा इस लेंथ पे, ठीक है ना। यानी इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, ये सेल या बैटरी जो भी यूज़ करेंगे उसका जो पोटेंशियल हो गया, कितना जगह पोटेंशियल ग्रेड इनटू लेंथ, जहाँ पे नल पॉइंट मिला वो लेंथ लेंगे। अब जैसे हम लोग मान लो कि यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया तो हम लोग ऐसे इसको नल पॉइंट ले लिया, यहाँ पे गिन लेंगे। यहाँ से हम लोग स्केल रीड कैसे करेंगे, यहाँ पे ये तो पूरा 100 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से कितना इधर गया है इसको स्केल से यहाँ से देख लेंगे कि कितने पे है। ये जितने पे होगा 100 प्लस उतना कर देंगे, उतना लेंथ आ जाएगा हमारा। कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग लेंथ निकालते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इसका पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा लंबा लेंथ पे जाके नल पॉइंट आएगा, और अगर पोटेंशियल कम होगा तो थोड़े से लेंथ पे ही नल पॉइंट आ जाएगा उसका। नल पॉइंट ज़ीरो जहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? तो इसको जो हम लोग डायरेक्टली एक ग्राफ बनाते हैं, अगर V इंटू एल का ग्राफ बनाएंगे, इसे मिटा दें हम लोग, इसका एक ग्राफ बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो बैटरी का पोटेंशियल है इसका और जो लेंथ है जहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है, उन दोनों का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से बनता है ये, ठीक है ना। हाँ, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू लेंथ। जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नल पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से एक हम लोग ग्राफ दिखाते हैं, V वर्सेस L का ग्राफ। कितनी बात में? तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का डिवाइस का स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल है। अब क्या बताया कि इस पोटेंशियोमीटर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं इसको, ग्राफ नोट कर लिए, बना लिया। ये यहाँ से हम लोग मिटाते हैं। ये दे रखा हमारा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एक एप्लीकेशन दे रखा टू कंपेयर EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। दो प्राइमरी सेल है, उनका EMF किसका कितना है, किसका ज़्यादा है, किसका कम है, उसके लिए हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं। और दूसरा to determine the internal resistance of a cell। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है उसको निकाल सकते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। कितनी बात सुनी? आगे चले हम लोग। अब पहला वाला टॉपिक कर रहे हैं टू कंपेयर EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल। दो प्राइमरी सेल है, उनमें से किसका EMF ज़्यादा किसका कम है या कितना वैल्यू है वो निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, इनको मिटा देते, थोड़ा सा ये डायग्राम में चेंज करेंगे। ये जो है हमारा एक डायग्राम को चेंज कर, ये पोटेंशियोमीटर तो मेन डिवाइस तो ये है, ठीक है ना, मेन डिवाइस हमारा ये है। आगे चलते हैं, बोला क्या कि एक जो है यहाँ से हम लोग ले लेते हैं
ये क्या क्या जो पोटेंशियोमीटर का जो स्ट्रक्चर था वो तो ठीक ही था, दो हम लोगों ने प्राइमरी सेल जिसको कंपेयर करना है, ठीक है ना, वो हम लोगों ने एक E1 प्राइमरी सेल और एक E2 कनेक्ट कर दिया। ये A पॉजिटिव था तो A से पॉजिटिव में, बाद वाला नेगेटिव, ये कनेक्ट कर दिया। ये जो एक सेल है वो यहाँ पे एक की है, की 1 यहाँ पे लगा हुआ है, की 1 यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो है ना A पॉइंट है जहाँ पे की 2 लगेगा, और ये नीचे वाला की 3 है, और ये बीच में एक पॉइंट है C है, ठीक है ना। ये जो है ना 2 की सिस्टम है, ये 2 की सिस्टम है। अभी मैं बता रहा हूँ 2 की सिस्टम क्या मतलब होता है। और ये जो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, और फिर वायर से ये जॉकी लगा हुआ है, ये जॉकी है ये, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, इसमें एक ऑलरेडी एक करंट चलता रहता है, ठीक है ना, ये इसमें करंट चल रहा है। अब हमने क्या किया ये देखिए ध्यान से, कि अगर हम लोग इसको K2 को इंसर्ट कर दें, यानी इसको हम लोगों ने ऑन कर दे ऐसे, कितनी बात सुनिए, तो इसका जो करंट है E1 सेल का वो कनेक्ट हो गया। देखिए ये पॉजिटिव से कनेक्ट होके ये करंट होते हुआ यहाँ से एक RB रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, ज़्यादा बड़ा एक हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, ताकि रेजिस्टेंस जब ज़्यादा हुआ तो करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हुआ तो नल पॉइंट इसी रेंज में मिल जाएगा, वो ना इससे बाहर चला जाएगा। तो एक हाई रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले करता है, बात समझ रही है। और फिर ये वायर से कनेक्ट होकर ये जॉकी आ गया, हमारे हाथ में जॉकी रहता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जॉकी को हाथ में पकड़ के, ये तो 0 से लेकर 100 तक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ से रखना शुरू किया, यहाँ से रख के देखा नल पॉइंट नहीं आ रहा, आगे बढ़ा रहे नल पॉइंट नहीं है, नल पॉइंट नहीं है, नल पॉइंट नहीं है, ये जॉकी मेरे हाथ में है। जैसे ये इस तरह का एक जॉकी है, ये है इस तरह से, ऐसे ही होता है वो भी इस तरह का। तो ये हम लोग यहाँ रखेंगे, ऐसे करेंगे, देखेंगे नल पॉइंट उसका 0 नहीं हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर भी, अच्छा यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी है, तो एक डिवाइस में गैल्वेनोमीटर मिस हो रहा है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट है ये, ठीक है ना। इसका डिफ्लेक्शन हम लोग देखते रहेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ नहीं आया, कहीं पे भी इस वाले लाइन में नहीं आया, फिर दूसरे लाइन में यहाँ से शुरू करेंगे, तो चलते चलते कहीं पे मान लो ये जो है, मान लो यहाँ पे कहीं पे ये आते आते यहाँ कहीं पे ये इस जॉकी को हम लोगों ने रखा, और यहाँ कहीं पे ये नल पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। इस जॉकी को जब यहाँ पे लाए तो यहाँ हमें नल पॉइंट मिल रहा है, कितनी बात समझ में आई। तो ये हम लोग लेंथ ले लेंगे, काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 200 के बाद ये 240 50 मान लिया, कितनी बात सुनी। तो ये हमें L1 ले लेंगे, क्योंकि पहले वाले सेल का करंट से नल पॉइंट यहाँ मिला हमें, ठीक है, कितनी बात सुन में। इसको पूरा हम लोग लिखेंगे, कितनी बात सुन में। तो ये पहले वाले नल बैटरी का ये हमारा नल पॉइंट मिल गया, L1 ले लिया, ठीक। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम द फिगर व्हेन K2 is closed, ठीक है, a potential drop is calculated by the galvanometer when jockey is moving on the wire board of potentiometer, ठीक है ना, कितनी बात में, एट ए सर्टेन डिस्टेंस
at a certain distance a point is achieved where the deflection in galvanometer becomes zero. This length is taken as L1. Now the EMF of first battery is equal to KL1, where K is called potential gradient. Potential gradient का क्या मतलब, एक यूनिट लेंथ जब जाएंगे तो इतना पोटेंशियल यूज़ हो जाएगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल यूज़ बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो हमें एक आइटम का कीमत पता है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ते जाएंगे टोटल चार्ज बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही बोला क्या कि K जो है ना, एक यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको दिखा रहा है, और जैसे जैसे जितना लेंथ पे हमें जहाँ पे नल पॉइंट मिला उतना लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो हमारा वो बैटरी का इसका पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। ये कि इसका उतना पोटेंशियल होगा, उसी को ये नल पॉइंट यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन ज़ीरो दिखा रहा है, इस बैटरी को दिखाएगा। कितनी बात सुन में, तो ये तो पहले कंडीशन में हो गया जब इसको कनेक्ट किया तो, ठीक है ना। अब जब हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने पहला E1 को कनेक्ट किया था, अब इस की1 की2 को ऑफ कर देते हैं और फिर इसके बाद की3 से ऑन कर देते हैं। यानी एक ही जगह दो की है, उधर से करेंगे तो करंट इधर से E1 से होते हुए जा रहा था, अब जब उन्होंने इसको कनेक्ट किया तो करंट E2 से होते हुए जाएगा। उसी सेट में पूरा वही सेट है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, गैल्वेनोमीटर है, जॉकी है, मगर अब करंट इससे जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टू वे की, यानी उधर से करेंगे तो उधर से उस वाले बैटरी से करंट जाएगा, इधर से करेंगे तो इस वाले बैटरी से करंट जाएगा, बाकी सिस्टम एज इट इज़ है। कितनी बात सुन में, तो हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। और ठीक उसी तरह से अब जब दूसरा E2 को कनेक्ट किया तो इसका नल पॉइंट ढूंढेंगे। कैसे, हम लोग यहाँ पे रखेंगे, नल पॉइंट देखेंगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज़ीरो नहीं हो रहा, तो हम लोग ऐसे आगे जाएंगे, ऐसे जैसे जैसे आगे जाएंगे एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद उसका भी नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर ज़ीरो दिखाने लगेगा। जहाँ पे नल पॉइंट ज़ीरो दिखाएगा वो अब वो हम लोग दिखा देते हैं, इस तरह से हम लोग बना देते हैं कि अब जो है मान लो यहाँ पे ये नल पॉइंट दिखा रहा है, तो अब ये L2 हो गया, दूसरे जो सेल था या दूसरी जो प्राइमरी सेल था उसके जो नल पॉइंट है L2 यहाँ पे मिल रहा है। L2 कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, 360 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से फिगर के हिसाब से क्या हुआ, जब हम लोग जॉकी को मूव कराएंगे तो डिफ्लेक्शन को चेक करेंगे, गैल्वेनोमीटर पे एक सर्टेन लेंथ के बाद डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाता है, और जहाँ पे ज़ीरो हो जाता है वहाँ पे ही हम लोग वो लेंथ को लेते हैं L2, उस लेंथ को लेंगे L2, और वहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा बैटरी का, जो पूरा पोटेंशियल होगा बैटरी E2 का जो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर E2 key3 is connected and repeating the same method to find the null point for E3 के लिए हमें नल पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, इसी तरह से निकाल लिया, ठीक है। और फिर वहाँ पे बैटरी E2 का कैसे रिलेशन दिखाएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से। सो E2 इज इक्वल टू, E2 इज इक्वल टू KL2,
ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये हमें मिल जाएगा। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका नल पॉइंट बहुत बड़े डिस्टेंस पे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जिसका पोटेंशियल कम होगा उसको जल्दी से नल पॉइंट मिल जाएगा। अब क्या बताया कि मान लो एक हम लोगों ने स्टैंडर्ड प्राइमरी सेल ले लिया, मान लो E1 जो है ना स्टैंडर्ड प्राइमरी सेल है, लेट E1 इज a स्टैंडर्ड प्राइमरी सेल। स्टैंडर्ड प्राइमरी सेल का मतलब ये है कि इसका हमें पोटेंशियल पता है। अब इसी से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दूसरे जो भी E2, E3, E4 जितने भी सेल लगाएंगे उनका पोटेंशियल E1 के कंपेयर में कितना है, ज़्यादा है, कम है, कितना है। तो हमें एक का पोटेंशियल हमें पता है, इसी को जिसका पता है उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइमरी सेल, ठीक है ना। अब मान लो हमें E1 पता, E2 निकालना है, तो E1 का वैल्यू डाल दे, L1 का वैल्यू मुझे पता ही था, L2 का वैल्यू पता था, E2 निकल जाएगा, ठीक है ना, आसानी से निकल जाएगा। तो E2 कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। E2 कैन बी कैलकुलेटेड, E2 इज कैलकुलेटेड, ठीक है ना, with the help of E1 upon E2 is equal to L1 upon L2। ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, और इसी से हम लोग किसी भी प्राइमरी सेल का एग्जैक्ट EMF निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इस तरह से कनेक्ट करते हैं। एक जो पता होता है उसे पहले कर लेते हैं, और फिर दूसरा जो पता नहीं होता उसको प्राइवेट यहाँ कनेक्ट करके और इस तरह से निकालते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कंपेयरिंग EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल। अब आगे चलते हम लोग निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसे नोट कर लीजिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है कैसे यूज़ करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वो हम करने जा रहे हैं। इससे मिटा दें हम लोग, ये जो कनेक्शन है इसको हटा लेते हैं। पोटेंशियोमीटर तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसको कनेक्शन को हटाते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि अब हम लोगों ने एक जो है पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया बैटरी को, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग एक इसके पैरेलल में एक हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स ले लेते हैं। हाँ, ठीक है ना। ये देखिए क्या है कि यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। ये हमारा एक सेल है, EMF इसका हम देखते हैं, इसका EMF है। जब हम लोग इसको इसमें तो ऑलरेडी एक करंट चल रहा है इसके थ्रू, बैटरी के थ्रू। अब हम लोग इसको जो है ई जो बैटरी है प्राइमरी सेल है, इसे हम लोग एक यहाँ से कनेक्ट करेंगे ना, और जैसे इस जॉकी को इस पर रखेंगे, अभी जैसे जॉकी यहाँ नहीं है, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है। जैसे इस जॉकी को इस पर रखेंगे तो एक करंट इधर से होता हुआ, गैल्वेनोमीटर से होता हुआ इसमें आ गया है, ठीक, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो अब इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि करंट कितना चल रहा है या कितना पोटेंशियल है इसका, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे ही उसी तरह से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। यहाँ से देखेंगे डिफ्लेक्शन अभी हो रहा ऐसे चलते चलते एक सर्टेन पॉइंट पे हम लोग को मिल जाएगा लेंथ, जहाँ पे उस
बैटरी की वजह से या प्राइमरी सेल की वजह से एक नल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, वो हम लोग नल पॉइंट जो लेंथ था उस लेंथ को ले लेते हैं और कितना हुआ बैटरी का ईएमएफ, उस ईएमएफ को, बैटरी के ईएमएफ को K × L के बराबर लिख देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं, दूसरा जो कर रहे हैं, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है। क्या करेंगे, एज शोन इन द फिगर, एज शोन एंड इन द फिगर, when jockey is connected, when jockey is connected on potentiometer wire, on potentiometer wire, a deflection is seen in galvanometer, galvanometer। ठीक है ना। द जॉकी इज मूव, jockey is move on to find, move on wire to find the null point, null point in galvanometer, in galvanometer। ठीक है ना। let at a distance, let at length L, length L1, the deflection becomes 0, the deflection becomes 0, 0। So the EMF of the cell is given as E is equal to K into L, L1 ले लेते हैं। ठीक है, K into L1। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान करना है कि इस वक्त जो है ना, इधर से कुछ भी नहीं है, ये ओपन सर्किट है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये Q2 ओपन है। ठीक है ना। अभी ये करंट जो है ना ऐसे जा रहा है, इधर से जाते हुए गैल्वेनोमीटर जॉकी से होके आ रहा था। ठीक है ना। ये ओपन था, K2 जो है ना ओपन था, तब ये हम लोगों ने लेंथ लिया। कितनी बात सुने। अब क्या करेंगे हम लोग, अब अगली बार कर रहे हैं कि व्हेन K2 इज इंसर्टेड, यानी इस की को ऑन कर दिया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स पे एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया। ठीक है ना। तो अब जब हम लोग ने रेजिस्टेंस बॉक्स से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मान हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग मान के चलेंगे यहाँ से। तो ये की बंद कर दिया और फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर है, जॉकी है, ये इस तरह से चलेगा, यानी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं व्हेन की K2 इज इंसर्टेड। इसे मिटा दे, समझ में आ गया। ये एक इक्वेशन वहाँ हमने लिख लिया। ठीक है ना। आगे चलते हैं। व्हेन की K2 is inserted, ठीक है ना, external resistance is come into action through RB when a resistance is applied by RB। ठीक है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्शन में आ जाता है। अब जब करंट जाएगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जब जाता है
तो हम लोग बोलते हैं ये पोटेंशियल ड्रॉप है। एक होता है ईएमएफ, एक होता है पोटेंशियल ड्रॉप। तो ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं, और जो क्लोज सर्किट में होता है एक्सटर्नल रेजिस्टर के थ्रू जब जाता है तो उससे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप वी जो है ना लेस देन ई होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जब करंट अगर जा रहा होगा, इधर से होते हुए जा रहा, अब पहले ये तो डायरेक्ट ऐसे जा रहा था, अब ये करंट इधर से होते हुए जाएगा ऐसे, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में होगा, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से हम लोगों ने एक इस पे मूव कराएंगे जॉकी को, तो एक नल पॉइंट सर्च करेंगे, ठीक है ना। अगेन सर्चिंग a null point on galvanometer by moving jockey over it, jockey over it, ठीक है ना। इसके ऊपर एक जॉकी को मूव करा के एक नल पॉइंट सर्च करते हैं। let the distance is, the length is, length of null point is L2, ठीक है ना। सो potential drop is given as B is equal to K into L2। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। उसमें L जो है ना कम आएगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ये आ गया ना तो थोड़ा कम आएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 या 2/1 किसी को भी डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो 1 में E अपॉन V आ गया, और ये KL1 आ जाएगा, ये KL2 आ जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा L1 अपॉन L2, ठीक है ना। ये जो है EMF जो होता है, इधर से मिटा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं इसको। ये EMF जो होगा ना, I करंट इनटू रेजिस्टेंस, कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसके बराबर होगा E। और ये V जो होगा ना I इंटू कैपिटल R के बराबर होगा L1 अपॉन L2। ये I से I कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हम लोग क्या करेंगे, ये R अपॉन R ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इनको सेपरेट कर देंगे, R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R L1 अपॉन L2। ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो R अपॉन कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R L1 अपॉन L2 -1 आ जाएगा। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसको, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये कैपिटल R, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। ये लेंथ तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियोमीटर से, और ये R, ये जो R है ना, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना हमने रेजिस्टेंस अप्लाई किया था वो R है। समझ में बात आ रही है ये। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जो R है उसको यूज़ करके, और इस तरह से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सेल का। ये 2 एप्लीकेशन था पोटेंशियोमीटर का। कितना समझ में आया है? समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इसे और फर्दर कैसे, कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या इसको फर्दर और कैसे किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके, बेनिफिट मिले इनसे, तो उसको आप चाहे तो कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। ये हमारा ये था। अब इसके बेस पे पोटेंशियोमीटर था, अब इसके बेस पे हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे। पोटेंशियोमीटर के रेस्पेक्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं। शुरुआत में पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसा है। तो इसमें फिगर में क्या दे रखा, मैं पहले फिगर को बताता हूँ कि ये एक हमारा पोटेंशियोमीटर का बोर्ड है पूरा। ये शॉर्ट में जैसे पहले तबड़ा था, तो अब ये कि ये सेल है, ये रियोस्टेट है, एक हम लोगों ने इस पे करंट को फिक्स कर दिया। ये ए बी लेंथ है टोटल, पोटेंशियोमीटर का टोटल लेंथ ए बी है।
अब इसमें क्या क्या है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जैसे उसमें करते थे, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से एक सीरीज़ में E1 E2 दो सेल कैसे कनेक्ट किया हुआ देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कनेक्ट किया है दो सेल को। तो इसका जो नल पॉइंट मिला है 120 सेंटीमीटर पे मिला है, हाँ L1 आ गया। और दूसरा जो है ना देखिए E1 E2 पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से जब सेल को कनेक्ट किया है तो 300 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला है। तो हमें E1 एंड E2 निकालना है और साथ ही हमें नल पॉइंट E1 का निकालना। अगर अकेला E1 होता तो उसका नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, यही चीज़ लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर अ लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर A to B having a constant potential gradient along its length. The null point of two primary cells of EMF E1 and E2 connected in the manner shown in the figure are obtained at a distance of 120 centimeter and 300 centimeter from the end A, एक एंड से। फाइंड एक वन E1 अपन E2 एंड सेकेंड पार्ट पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1, ठीक है ना। तो ये दे रखा है, इसको करते हम लोग सोल्यूशन। कितनी बात समझ में आ रही है, सोल्यूशन। इसका हम लोग पहले इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लेते हैं। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो होता है ना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ये हम एक पोटेंशियोमीटर का कैरेक्टर होता है, क्योंकि के जो होता है रो आई रो अपॉन ए के बराबर होता है के। अभी हम लोगों ने आई रो अपॉन ए के बराबर होता है, और वो पोटेंशियोमीटर का डिवाइस का जो डिवाइस है उसका कैरेक्टर है, ठीक है ना, कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, रेजिस्टिविटी कितना है, और कितना कांस्टेंट करंट चल रहा है, ठीक है। तो क्या बताया, लेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट of the potentiometer is K, ठीक है ना, हमने ये मान लिया। नाउ ये इन फर्स्ट केस ये वाला देखते हैं। तो ये दोनों जो ना अपोजिट में कनेक्ट है, तो इसका जो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 120 K के बराबर होगा, क्योंकि जो लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देते थे तो पोटेंशियल के बराबर हो जाता था। तो यहाँ पे E1 E2 दोनों अपोजिट में कनेक्ट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट पोटेंशियल लग रहा होगा, और उसकी वजह से कितना लेंथ पे जाके नल पॉइंट आ रहा है वो L मिल जाएगा। L को K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 120 K के बराबर हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा लेते हैं इन सेकेंड केस, ठीक है ना। इसमें ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 300 K, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। कितनी बात समझ में आई। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, देखो E2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है, कैंसिल हो गया। 2E1 इज इक्वल टू 420 K, ठीक है ना, और E1 इज इक्वल टू 210 K के बराबर होगा E1। और ऐसे ही E2 निकालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं E1 210 के उधर जाएगा तो 90 K आ जाएगा। सो E2 इज इक्वल टू, हम लोग इधर से क्वेश्चन मिटा देते हैं। सो E2 इज इक्वल टू 90 K कर लेंगे ना, कैसे आया वहाँ E1 इसमें डाल के निकाल सकते हैं किसी में भी। ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसका रेशियो लेना चाहे, अलग अलग इन सेल का अलग अलग EMF का रेशियो लेते हैं। तो E1 अपन E2 कितना आ जाएगा, हमें पूछा था पहला पार्ट E1 अपन E2, तो ये 210 K था
और ये हमारा 90K है। K से K कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 7, तो 7/3 ये रेशियो आ जाएगा ये। तो हाँ 7:3, E1/E2 7/3। इसमें कौन सा किसका EMF ज़्यादा है? E1 का। अब हमें पूछा है कि इसका नल पॉइंट बताना, अगर अकेला जाए तो कहाँ जाएगा? हाँ, तो E1 का कितना होगा? ये K का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए कर रहे हैं हम लोग। क्या है? E1 इज इक्वल टू KL, 1 ले सकते हैं ऐसे, और L1 इज इक्वल टू, और L1 इज इक्वल टू E1/K, ठीक है। E1 का वैल्यू कितना हमारे पास? E1 का वैल्यू 210K आएगा, 210K/K। K से K कैंसिल हो जाएगा, 210 सेंटीमीटर। यानी अगर खाली पहला वाला सेल यूज़ किया जाए तो उसका जो नल पॉइंट मिलेगा वो 210 सेंटीमीटर पे जाके मिलेगा हमें, यानी ये कहीं यहाँ पे कहीं पे मिलेगा बीच में। तो इसका जो नल पॉइंट मिलेगा अगर सिर्फ E1 सेल को यूज़ किया जाए तो 210 सेंटीमीटर पे मिलेगा। सो द नल पॉइंट ऑफ प्राइमरी सेल E1 इज 210 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। कितनी बात समझ में आई? अभी और हम कराएंगे, आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।